हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं जो है बीपीएससी एडीओ का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समान अध्ययन का करवाने वाली हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो 1950 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत शब्द बिहार से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बौद्ध विहारों के कारण प्रदेश का नाम बिहार पड़ा है। क्यों पड़ा है, ये तीसरा का जो आंसर है ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो इसका आंसर जो होगा कुमार गुप्त। किसने करवाई थी, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी, मातृभाषा स्थायी भाषा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना है। इसका आंसर जो होगा वह 3। क्या होगा, सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था। तो यह 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, पेयजल। क्या है, पेयजल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा क्वेश्चन, इसका आंसर सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा इसका आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर, बिहार की राजधानी क्या है। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और देखिए ये बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए रोज़ रोज़ ये आ जा रहा है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो पटना होगा। क्या होगा, पटना इसका सही आंसर है, सी। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा, बी इसका करेक्ट है, 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसमें आपको आंसर बताना है, आप लोग भी बताइए। तो ये इसका आंसर जो होगा वो सी है। क्या है, सी, बाघ इसका सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो राजस्थान होगा। क्या होगा, आंसर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1959। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर जो है 2015। इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आरबीआई का गठन जो है 1935 ईस्वी में हुआ था, जो कि ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है, ये जिनेवा में है, जो कि सेकंड इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे
बड़ा पठार जो है, इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, दक्कन पठार। क्या होगा आंसर इसका? दक्कन पठार। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर जो है 2013। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है, 2013। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? तो इसका आंसर जो है समाजवादी। क्या होगा इसका बताइए? राजतंत्र, गणराज्य या धर्मतंत्र या एकाधिकार, कौन सा है इसका? बी जो है इसका सही है, गणराज्य। क्या होगा इसका आंसर सही? गणराज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22, भारत में कुल कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी है, बिल्कुल करेक्ट, 6। क्या होगा आंसर इसका? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ है 2015 में हुआ है। कब हुआ है? 2015। इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर जो होगा बी, क्या है बताइए? बी जो है सही है। क्या है? बी जो है सही है, गौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर जो होगा गंगा। क्या है आंसर इसका? बी जो है बिल्कुल सही है, गंगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? आप लोग भी बताइए। इसका आंसर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27, भारत में महिलाओं को समान मतदान का अधिकार कब मिला? तो इसका आंसर जो होगा 1950 में। कब हुआ है? आंसर इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1950 में। आगे बढ़ते हैं। 28, रामचरितमानस किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? आंसर इसका जो है बी, तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में सोन नदी की सहायक नदी कौन सा है? बताइए आप लोग भी। ये जो है इसका आंसर जो होगा गंगा। क्या होगा? गंगा। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग को बताना है और मैं इसका आंसर बता रही हूँ। पहले आप लोग बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा 2010। इसका आंसर जो है बिल्कुल डी करेक्ट है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, कैसा लगा आप लोग को क्लास? आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग कंटिन्यू रखिए क्लास, तभी मैं मोटिवेट होंगी, वरना मैं नहीं बना पाऊँगी इस तरह से। आगे सोच रही हूँ मैराथन भी लाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, सुन रही हूँ जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, तभी तो आप लोग बन पाएंगे ऑफिसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।